Welcome to Fairy Tale World. एक ज़माने की बात है, एक खूबसूरत बादशाहत थी जिसका नाम था गुलज़ार-ए-नूर। इस बादशाहत का बादशाह बहुत ही नेक दिल और आदिल था और उसकी बीवी मलका बहुत खूबसूरत और मेहरबान थी। इन दोनों को एक बेटी नसीब हुई जिसका नाम रखा गया मासूमा। मासूमा इतनी मासूम, इतनी पाकीज़ा और इतनी नरम दिल थी कि लोग उसे प्यार से मासूम शहज़ादी या बेगुनाह शहज़ादी कहने लगे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे दो छोटे समंदर हों और उसकी मुस्कुराहट से पूरा महल रोशन हो जाता था। मासूमा की पैदाइश के वक्त एक पुरानी सफ़ेद बालों वाली जादूगरनी महल में आई। उसने शहज़ादी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्ची इतनी पाकीज़ा है कि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्तिहान आएगा। अगर इसने कभी भी अपना दिल स्याह करने की कोशिश की तो इसकी खूबसूरती और मासूमियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी मासूमियत को बचाकर रखेगी तो एक दिन इसकी वजह से इस बादशाहत पर हमेशा खुशहाली रहेगी। ये सुनकर सब खामोश हो गए। बादशाह ने जादूगरनी से पूछा, हम इस इम्तिहान से कैसे बच सकते हैं? जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, इसे महफूज रखने का कोई ताला नहीं, कोई किला नहीं, सिर्फ उसका अपना दिल ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है। कितने अच्छे हो तुम, मेरे साथ और खेलो। वक्त गुजरता गया। मासूमा बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती की कहानी हर तरफ फैल गई। दूर दराज के बादशाह भी उससे शादी का पैगाम भेजने लगे, लेकिन मासूमा का दिल किसी पर ना आया। वो अक्सर महल की बालकनी में बैठकर परिंदों से बातें करती, फूलों को सहलाती और गरीब बच्चों को खाना खिलाती। एक दिन महल के करीब एक गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जिसके हाथ में एक स्याह पत्थर था। उसने दावा किया कि ये दिल का आईना है, जो भी इस पत्थर को देखेगा उसके दिल का असली रंग सामने आ जाएगा। ये खबर सुनकर कई अमीर और बड़े लोग आए। सबके दिल में काला धब्बा नजर आया। कोई हसद वाला, कोई लालची, कोई झूठा, कोई बदख्वाह। सब शर्मिंदा होकर चले गए। फिर एक दिन मासूमा ने कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ। सब ने मना किया। बादशाह ने कहा, बेटी तुम इससे दूर रहो। लेकिन मासूमा ने इसरार किया, अब्बा अगर मेरा दिल भी काला हुआ तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं खुद को बदल सकती हूँ, और अगर साफ हुआ तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। आखिरकार सब मान गए। बूढ़ा आदमी ने स्याह पत्थर उठाया और मासूमा के सामने किया। एक लम्हे के लिए सब सांस रोककर देखने लगे। पत्थर में से रोशनी निकलने लगी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर ऐसी चमक कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। जब आंखें खोलीं तो पत्थर बिल्कुल शफ़ाफ हो चुका था। उसमें एक छोटी सी लड़की नजर आ रही थी जो फूलों के बीच बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में ना एक धब्बा था, ना एक स्याही। बूढ़ा आदमी रो पड़ा। उसने कहा, मैंने 100 साल में पहली बार ऐसा दिल देखा है जो मुकम्मल साफ है। शहजादी, तुम इस पत्थर की असल मालिक हो। ये तुम्हारे दिल की रोशनी थी जिसने इसे शफ़ाफ कर दिया। इसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक शैतानी जादूगर जो बरसों से गुलज़ार-ए-नूर को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, महल पर हमलावर हुआ। उसने स्याह धुआं फैलाया, दरख्तों को जला दिया और लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। लेकिन जब वो मासूमा के सामने आया तो उसकी सारी ताकत काम ना आई। मासूमा ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पास अंधेरा है, मेरे पास रोशनी है। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, मैं तुम्हें माफ़ करने आई हूँ। जादूगर ने हंसते हुए कहा, माफ़? मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। मासूमा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज मान लो, ये बोझ इतना भारी है कि तुम इसे उठा नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा दिल भी एक दिन साफ हो जाए। ये सुनते ही जादूगर के जिस्म से स्याह धुआं निकलने लगा। वो चीखा, रोया और फिर खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो झुककर मासूमा के पांव पर सर रखकर रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। जादूगर के जादू टूट गए।
तूफान थम गया, स्याह बादल छट गए और पूरे गुलजारे नूर में फिर से फूल खिलने लगे। इस दिन के बाद मासूमा को नूरे मासूमियत कहा जाने लगा। लोग कहते थे कि जब तक इसकी मासूमियत और नेकी दुनिया में है, कोई अंधेरा इस बादशाहत को हिला नहीं सकता। और वो महल जो एक वक्त में खौफसदा था, अब रोशनी का घर कहलाया। मासूमा कभी ताज ना पहनी, कभी तख्त ना बैठी, लेकिन उसके दिल की ताज सबसे बड़ी ताज था। और वो कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है कि मासूमियत सबसे बड़ी ताकत है और जो दिल साफ रखे वही सच्चा बादशाह है।